हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पहले लेक्चर में देखा था, जो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर और स्पेशल नंबर जो कुछ दिखे थे ना, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लाए हैं। इसको देख लिया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर आप जानते हैं क्या होता है, कोई भी नंबर जिसके पास 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो। कोई भी नंबर जिसके पास क्या हो, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो बताओ, तो कंपोजिट नंबर जो हमने देखा था उसमें कौन कौन से नंबर है हमारे कंपोजिट नंबर में। हमारा सबसे पहला नंबर था 4 था, उसके बाद 6 था, 8 था, उसके बाद 9 था, 10 था, उसके बाद 12, ऐसे ही नंबर आ रहा था हमारा। ये कौन से नंबर थे, हमारे कंपोजिट नंबर थे। तो देखो तो क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन है, हमारा 10 है। उसके बाद देखो तो क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा, 4 है। तो इसके क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। तो एल 4 का जब 4 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2, और फिर क्या आएगा आपका 4 का और 10 का एलसीएम निकालना है। 4 का और 10 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालो इसका, 4 और 10 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो, तो ये 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब इसके बाद नहीं कटेगा तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, बोलो तो। एलसीएम हो जाएगा आपका 2 इंटू 5, तो 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो 20 आपका क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर कितना है आपका, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका क्या है आंसर। तो देख सकते हैं ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन है आप बना सकते हैं अपने से। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका क्या है, बोल रहा है ना, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछा है ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। अब देखो तो ध्यान से, हमको लिस्ट कंपोजिट नंबर और लिस्ट प्राइम नंबर दोनों दिया है। तो देखो, तो ये कंपोजिट नंबर में लिस्ट नंबर आपका कौन है, लिस्ट मतलब होता है छोटा, याद रखना। लिस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। लिस्ट मतलब होता है आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोला है इसको। तो ध्यान से देखो, अब ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर हम बताए थे आपको, प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो। अब फैक्टर में कौन होता है, एक फैक्टर उसका हमेशा 1 होता है और एक फैक्टर वो नंबर खुद होता है। तो कोई भी नंबर जिसके पास सिर्फ कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहला नंबर हमारा कौन था, 2 था। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं था, ना ही कंपोजिट नंबर था, तो 2 हो गया। फिर कौन था आपका, 3 था। 3 के बाद कौन था आपका, 5 था। 5 के बाद कौन होगा, 7। ऐसे बहुत सारे नंबर आते रहे। अब देखो तो क्या बोला हमसे, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लिस्ट कंपोजिट नंबर। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर कौन है आपका, 4 है। उसके बाद क्या है, एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। तो लिस्ट प्राइम नंबर कौन है आपका, 2 है। तो इसका पहले एस देखो, तो यहाँ से अभी देखो नंबर क्या है आपके पास, एक है 4 और एक है 2। तो 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, 4 और 2 का एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो इसका पहले एलसीएम निकालो। तो इसका एलसीएम होगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो इसका एलसीएम क्या आ गया बोलो तो, इसका एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब एचसीएफ निकालना है तो देखो, तो 4 को क्या मैं 2 क्रॉस 2 लिख सकता हूँ और 2 को क्या लिखेंगे हम, 2 क्रॉस 1। तो कॉमन क्या है आपका, सिर्फ 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। तो एचसीएफ है आपका 2 और एलसीएम है आपका 4। तो क्या पूछा आपसे, रेशियो ऑफ एचसीएफ, मतलब एचसीएफ ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा, 2 एलसीएम। तो एलसीएम क्या है आपका, 4 है। तो एलसीएम कहाँ आ गया, 4। तो क्या क्रॉस करो इसको, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 यानी 1:2। तो 1:2 आपका क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, ये आंसर हो गई ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या बोल रहा है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोल रहा है ना, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के कोई भी नंबर है, जैसे देखो आपका प्राइम नंबर जो था, प्राइम नंबर में कौन था, 2 था। तो 2 में कितने फैक्टर हैं, 2 के पास कितने फैक्टर है, एक 1 है और एक कौन है, 2। फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें, यानी रिमाइंडर 0 है। तो कौन सा नंबर, एक 1 इसको डिवाइड करेगा, इसको 2 करेगा। ऐसी कौन था आपका नंबर, एक 3 था, ये भी प्राइम नंबर था, तो ये भी एक 1 होगा, इसका एक क्या होगा, 3। तो प्राइम नंबर के पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक वो नंबर सिर्फ खुद होता है। तो याद रखना, प्राइम नंबर के पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद होता है, यानी नंबर इटसेल्फ। तो बताओ तो कोई भी प्राइम नंबर है उसके पास कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे, 2। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ है। अब इसके बाद देखो तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन है, अब उधर देखो 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है कि देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, बोल रहा है ना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 553 देन देयर एचसीएफ इज। अब ध्यान से देखो, इसे क्वेश्चन घुमाया बहुत बढ़िया से। उसने आपसे पूछा है क्या, देखो तो आपको नंबर नहीं दिया हुआ है, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उनका एचसीएफ क्या होगा। तो बताए, हमने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स में दो नंबर आते थे हमारे, को प्राइम नंबर में दो नंबर आएंगे। मान लो एक नंबर आएगा ए और एक नंबर आएगा बी। अब इन दोनों को हम को प्राइम नंबर तब बोलते हैं जब इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 है। तो देखो तो यहाँ पर हमको नंबर दिया है उनका प्रोडक्ट, तो इसे कोई ये यूजफुल है ही नहीं है, कुछ बोला है ऐसे खाली आपको, ये आपको सिर्फ फंसाने के लिए दिया होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 553 और उनका एचसीएफ पूछ दिया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर का एचसीएफ जो तो कितना होता है 1। तो ये आपका आंसर हो गया कौन, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, बोल रहा है ना, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। आपको दो नंबर्स देना है। देखो तो एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देखो तो प्राइम नंबर आपका कौन नंबर था, प्राइम नंबर हैं आपके, प्राइम नंबर में सबसे पहले कौन नंबर था, 2 था, 3 था, फिर आपका कौन था, 5 था, 7 था और इसके बाद 11 आएगा, ऐसे ही आता जाएगा। उसके बाद देखो तो कंपोजिट नंबर कौन है आपके, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर में कौन था आपका, 4 था, 6 था, 8 था, 9 है, फिर कौन है 10 होगा, फिर आपका 12 होगा, ऐसे ही आता जाएगा। तो देखो तो क्या पूछा है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है आपका, 2 है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। सबसे पहले बोला स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट आपका 4 है, लेकिन उसने ऑड बोला है, तो ऑड में कौन है आपका 9 है। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर कौन है 9 है, क्योंकि ऑड नंबर पहला 9 आ रहा है। 4 भी आपका ऑड नहीं होता, ये भी होता है, ये भी इवन होता है, ये भी इवन होता है। तो बताओ तो आपका क्या पूछा है, इसको एलसीएम पूछा हुआ है। तो देखो तो एक है आपका 2 और एक है आपका 9, तो इसका एलसीएम निकाले तो कटेगा नहीं, ये दोनों कटेंगे नहीं। तो बताओ तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर कितना है जो आपका 18 है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया आंसर। तो देखो जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आपका कितना 6, देखो तो क्या बोल रहा है, द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपका होता है। देखो तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट आप क्या लिखते हैं, नंबर जब आप लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते जाते हैं तो 10 आता है ना, तो टाइम के पहले क्या आता है आपका 9 आता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन है आपका 10 है। तो एक नंबर आपका कौन हो गया, एक नंबर हो गया आपका 10, एक नंबर हो गया आपका 10। उसके बाद क्या बोल रहा है, द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका कौन है 4 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है आपका 4। तो यहाँ पर देखो एक नंबर हो गया आपका 4। अब इसका क्या पूछा है, इससे पूछा है, तो क्या मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, कॉमन नंबर है आपका 2। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन नंबर कितना है आपका 2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, बोल रहा है ना, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो देखो तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कौन है 2 है, एक नंबर कौन हो गया आपका, एक नंबर हो गया आपका 2, एक नंबर हो गया क्या आपका 2, कहां गया, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है आपका 4 है, कौन है 4। तो एक नंबर कौन है 4 है। तो इसका क्या पूछा है हमसे, वो एचसीएफ पूछा हुआ है, इसने पूछा है कि एचसीएफ क्या होगा। तो बताओ तो 2 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और 4 को लिख सकता हूं मैं ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो दोनों में कॉमन नंबर कौन है 2 है। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो गया आपका एचसीएफ कितना 2। तो ऑप्शन नंबर कितना ए, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन 7 हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं इसके बाद। देखो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन कौन है, अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है ना, वो क्या है बोलो तो, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है ना, इफ A and B are 2 co-prime numbers, then A cube and B cube are। पूछ रहा है कि अगर A और B दो अलग अलग कौन नंबर है, A और B क्या हो को प्राइम नंबर हो,
दो ऐसे नंबर जो क्या हो को प्राइम हो, तो पूछ रहा है कि उन दोनों का क्यूब भी क्या होगा, वो दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे, नॉट को प्राइम, या इवन होंगे या ऑड होंगे। तो देखो तो क्या होगा, दो को प्राइम नंबर है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी कौन नंबर है, को प्राइम नंबर है, यानी को प्राइम नंबर दो ऐसे नंबर आपको चुनने हैं जो क्या हो को प्राइम हो। जैसे मान चलो एक नंबर आपने ले लिया 2 और एक नंबर क्या ले लिया आपने 3, ये दोनों कौन नंबर है, को प्राइम नंबर है, इन दोनों का क्यूब करो। तो थोड़ा जब क्यूब करेंगे इसका तो 2 का क्यूब और यहाँ पे कौन होगा आपका 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा आपका बोलो तो, 2 का क्यूब होगा 8 और 3 का क्यूब कितना होगा 27। अब बताओ 8 और 27 इन दोनों का भी एचसीएफ क्या आएगा आपका, इन दोनों का भी एचसीएफ आएगा आपके पास 1 है। यानी अगर दो नंबर्स ए और बी ये क्या हो को प्राइम हो, क्या हो को प्राइम हो, तो इन दोनों को जब हम क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब करेंगे इन दोनों का जब हम क्या करेंगे क्यूब, ये दोनों का क्यूब भी क्या होगा आपका को प्राइम ही होगा, क्या होगा को प्राइम। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, देखो एक नंबर मान लिया आपने 7 ले लिया और एक नंबर ले लिया आपने 12 से छोटा नंबर लो, क्यूब भी तो करना है आपको। एक नंबर मान के चलो आपने ले लिया 2 और एक नंबर ले लिया आपने 5, तो 2 और 5 दोनों को प्राइम नंबर है, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 5 का क्यूब कितना होगा 125। अभी भी इन दोनों का तो एचसीएफ होने आ रहा है ना, इसका मतलब अगर दो नंबर को प्राइम है तो उन दोनों का क्यूब भी क्या होगा आपका को प्राइम ही नंबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग लग रहा है, और वो क्रिटिकल थिंकिंग ये है ना कि आपको जो मैंने प्राइम नंबर बताया था ना उसको एकदम गौर से देखना है, और गौर से ऐसे देखना है ना। देखो क्या बोल रहा है ना, इफ n इज एन इवन प्राइम नंबर, बोल रहा है ना कि n एक ऐसा नंबर है जो इवन है और साथ में क्या है प्राइम है। तो पूछ रहा है कि ये जो पूरा नंबर ये है, ये जो पूरा नंबर बनेगा वो किस डिजिट के साथ इंड होगा, किस डिजिट के साथ इंड होगा। तो ध्यान से देखो, जो मैंने आपको प्राइम नंबर बताया था उसको देखो, तो प्राइम नंबर जो आपको मैंने बताया तो उसमें कौन नंबर था, पहले 2 था, 3 था, उसके बाद 5 था, उसके बाद कौन था आपका 7 था, 11 था, ऐसे नंबर आ रहे थे। तो एक बात और बताया था कि इसमें सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 2 जो क्या है इवन भी और क्या है प्राइम है। तो याद रखना 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो इवन भी होता है और क्या होता है प्राइम भी होता है। यानी वो डायरेक्ट हमको नहीं बताकर इनडायरेक्ट बताया है कि n एक कौन नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, यानी n का वैल्यू क्या है आपका 2। तब देखो तो जो नंबर है ये आपका 2 और 7 का पावर n फिर प्लस 8 का पावर n, तो देखो तो क्या होगा, ये 2 है तो 2 और 7 का पावर क्या n यानी 2 फिर प्लस 8 का पावर 2। तो ध्यान से ये क्या होगा, 2 है तो 2, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 फिर प्लस 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ये कितना होगा 2 और ये होगा 9 और 4 कितना होगा आपका 13 के 3 हार्स इन 1 और ये 10 और 1 11, ये हो गया आपका। अब मल्टीप्लाई करो तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यानी 226 आ रहा है। और ये नंबर किसके साथ इंड हो रहा है, किस डिजिट के साथ इंड हो रहा है, यानी 6 है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया आपका आंसर। तो देख लो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही सोचना था आपको कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन भी और क्या है प्राइम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 10। देखो तो क्या बोल रहा है ना, इफ p एंड q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन देयर एचसीएफ इज, बोल रहा है ना कि अगर p और q दो प्राइम नंबर्स हैं तो उन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, उन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। दोनों अलग अलग नंबर है, एक नंबर है आपका p, हमसे पूछा है कि एचसीएफ ऑफ p और q, और ये दोनों कैसे नंबर है आपके प्राइम नंबर। जैसे देखो प्राइम नंबर मान के चलो एक नंबर है आपके पास 2 और एक नंबर है 3, 2 को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है आपका, एक 1 और एक 2, और एक नंबर कौन है आपका 3, इसको डिवाइड करने वाले 1 और एक 3। तो बताओ दोनों में कौन नंबर कॉमन है, 1 है कॉमन है, यानी उन दोनों के एचसीएफ क्या आएगा 1। देखो यहाँ पर p एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं, जिस नंबर के पास सिर्फ दो फैक्टर हो, एक 1 और वो नंबर खुद, यानी नंबर इटसेल्फ होता है, यानी इसको डिवाइड करने वाले एक नंबर 1 होगा और एक नंबर p होगा। इसी तरह q जो है इसको डिवाइड करने वाला कौन नंबर होगा, एक नंबर होगा 1 और एक नंबर होगा q, और ये p और q दोनों अलग अलग नंबर है, इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ क्या रहेगा 1। तो एचसीएफ क्या आएगा इसका 1। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन इसमें पूछा है एलसीएम, आपसे पूछ रहा है इफ p एंड q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ p कॉमा q इज। अब दोनों के एलसीएम बता रहे थे, ध्यान से देखो अगर मैं पूछूं यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो बोलिएगा आप 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या है आपका 6। इसी तरह अगर मैं पूछूं आपको एक दो प्राइम नंबर, एक है 5 और एक है 7, तो 5 और 7 के एलसीएम क्या होगा आपका
5 और 7 का एलसीएम होगा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, यानी दो प्राइम नंबर के एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और एचसीएफ उसका क्या होता है 1। इसी तरह बताओ तो अगर मैं पूछ दूं कि आपसे पी एचसीएफ ऑफ पी कोमा क्यू, तो क्या आया था आपका 1 आया था, और एलसीएम ऑफ पी कोमा क्यू होगा क्या आता, बताओ तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पी इंटू क्यू क्या होगा आपका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, आंसर इज पी इंटू क्यू, P इंटू क्यू। ये हो गया आपका कौन, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है ना, लेट P बी अ प्राइम नंबर, द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। अब बताओ P एक प्राइम नंबर है और पूछ रहे हो इसके फैक्टर का सम कितना होगा, तो ध्यान से देखो P एक प्राइम नंबर है, तो अभी बताए P को डिवाइड करने में कौन होगा नंबर, एक 1 होगा और वो एक नंबर क्या होगा खुद, यानी दो ही फैक्टर आ रहे हैं, एक 1 और एक P। तो बताओ इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस P, 1 प्लस P, तो 1 प्लस P यानी P प्लस 1। बात की तो ऑप्शन नंबर से क्या हो गया आपका आंसर। अब देखो क्या बोल रहा है ना, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब बताइए, आपको मैंने इवन इंटीजर का फॉर्म बताया था, किस फॉर्म का होता है, वो 2 के फॉर्म का होता है ना, और k क्या था आपका, कोई भी इंटीजर। इस बार उसने k की जगह पर m दिया हुआ है, तो वही चीज जहां पर k था वहां पर लिख देंगे m। तो ध्यान से देखो, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि कोई भी इवन इंटीजर, कोई भी इवन इंटीजर वो किस फॉर्म का होता है, 2 के फॉर्म का, और के क्या होता है आपका, कोई भी इंटीजर होता है, कोई भी इंटीजर होता है। तो वही चीज तो ये भी दिया है, बोल रहा है ना फॉर सम इंटीजर m, इस बार के की जगह पर क्या दिया उसने, m दिया है। तो बताओ कोई भी इवन इंटीजर किस फॉर्म का हो जाएगा, ये 2 और यहाँ पे m आ जाएगा, और m आपका क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा, क्या होगा, इंटीजर होगा ये आपका, कोई भी क्या होगा इंटीजर। तो बताओ तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका आंसर। उसके बाद देखो तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है ना, फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ऑड इंटीजर के लिए पूछा है, तो बताओ तो इस बार ऑड नंबर के लिए कौन सा इंटीजर दिया आपको, क्यू दिया है, तो इस बार के का काम कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये इवन नंबर के लिए है ना, ऑड नंबर के लिए कौन सा फॉर्म होता है बताओ तो, ऑड इंटीजर के लिए हमारा फॉर्म होता है, या ऑड नंबर के लिए क्या फॉर्म होता है, ऑड के लिए होता है आपका 2k प्लस 1, और यहाँ पर फिर क्या आपका क्या होता है, कोई भी इंटीजर होता है, कोई भी इंटीजर होता है, कोई भी क्या होता है इंटीजर होता है, कोई भी क्या होता है आपका इंटीजर। तो बताओ तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पर इस बार क्या दिया उसने, क्यू दिया, तो 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 फॉर्म का क्या होगा आपका, ऑड इंटीजर होगा। तो ऑड इंटीजर के लिए कौन सा फॉर्म हो गया आपका, 2q प्लस 1। तो ये था आपका क्वेश्चन जो हमने पहले क्लास में देखा था, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर और स्पेशल नंबर। तो ये क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, और ये 14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।